नमस्कार साथियों। आज अपन चलेंगे, क्या पढ़ाएंगे आपको? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान चलेगा अपना। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज अपन जो पढ़ेंगे तो आपके पास रहेगा गति। गति क्या होती है? दूरी। दूरी के बाद आप पढ़ोगे विस्थापन, फिर पढ़ोगे आप चाल, और फिर वेग, और फिर त्वरण। आज अपन इनकी चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक आपके पास वेरी मोस्ट है। एग्जाम की दृष्टि से एक सवाल यहां से पूछता है अपन को। देखिए, पहले तो अपन बात करते हैं गति। पहले तो देखिए आपके पास गति है। गति आपके पास क्या होती है? सापेक्ष होती है। गति क्या होती है? सापेक्ष होती है। देखिए, दो गति को आपके पास कहते हैं, मतलब एक बिंदु से दूसरी बिंदु, यानी मान लीजिए कोई ए बिंदु है और बी बिंदु है। आप ए बिंदु से बी बिंदु पर कितनी गति से, गति का मतलब कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से आप उस दूरी को जो तय करते हो तो उसे बोलते हैं अपन गति। इसके लिए क्या है? दो साधनों की या दो साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक जगह आपके पास जितनी गति आप रखोगे उतनी दूर रहेगी। फिर आपके पास है कि दूरी। चलिए, दूरी का मतलब आप समझते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई यहां पे कोई पदार्थ, कोई वस्तु है, अपन उठा के आप इससे इधर लेके जाओगे, ये ए है, और आप जब इसको लेके जाओगे बी में, बी की तरफ, तो आपके पास जो दूरी रहेगी ए से बी तक, इसे आप बोलोगे क्या? दूरी। नंबर एक बात, क्या बोलोगे उसे? दूरी। ए से बी तक क्या है? दूरी। अच्छा, दूरी है तो आपके पास दो चीजों में अपन डिफरेंट करेंगे। दूरी और विस्थापन क्या होता है? देखिए, दूरी, पहली बात, दूरी क्या है? दूरी पूरी लंबाई होती है। पहली बात, पूरी लंबाई। फिर उसके बाद चली गई दूरी। फिर उसके बाद क्या रहेगी? अच्छा, दूरी क्या होती है? दूरी में आपके पास परिमाप, परिणाम होता है, परिमाप होता है, दिशा नहीं होती है। एक बात का ध्यान रखना, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है? परिमाप होता है, पूरी लंबाई। दूरी में क्या है? पूरी लंबाई आती है, चली गई दूरी रहती है। परिमाप होता है, दिशा नहीं होती। परिमाप, दिशा में आपको बता चुका हूं पहले, आप पहले पिछली वीडियो में जाके देख लेना परिमाप क्या होता है और दिशा क्या होती है। और उसके बाद देखिए विस्थापन होता है। विस्थापन, विस्थापन में क्या होती है? सबसे पहले कि आपके पास विस्थापन में सदिश राशि है कि क्या होती है, तो आपके पास जब विस्थापन रखोगे तो क्या बोलोगे? दोनों को मिला। देखो, पहले विस्थापन में मैं आपको समझा देता हूं। विस्थापन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई बिंदु ए से चलना शुरू किया आपने, और आप बी तक इधर गए, तो सर ये तो हो गई आपके पास कुल दूरी। ये तो क्या हो गई? कुल दूरी। ठीक है, उसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये, इसको क्या बोलते हैं अपन? विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। तो आप अपनी भाषा में बोल कह सकते हो इसको, आप अपनी भाषा में इसको कह सकते हो कि दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विस्थापन। चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से और समझा देता हूं आपको इसको, विस्थापन को। तो देखिए, विस्थापन, फिर देख लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इधर से चला, वो इधर से ए स्थान से 2 किलोमीटर चला, फिर बी स्थान की तरफ गया 4 किलोमीटर,
फिर से स्थान की तरफ आ गया वो यहां से, फिर यहां से इधर चला, यहां से इधर चला, यहां पे आ गया। मान लीजिए यहाँ 5 किलोमीटर चलता है वो, यहां आपके पास 1 किलोमीटर चलता है वो, यहां 2 किलोमीटर चलता है, और यहां आपके पास जो चलता है वो मान लीजिए 3 किलोमीटर चलता है। आप अनुमान से मान सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या रहेगा, जब इस बिंदु से इस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा रहेगी वो तो क्या रहेगी, विस्थापन। क्या रहेगी, विस्थापन। और ये जो आपके पास टोटल जो दूरी है वो आपके पास जैसे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये क्या है, ये इसे आप बोलोगे कुल दूरी। तो दूरी को तो आप कुल बोल सकते हो, लेकिन विस्थापन कुल नहीं होता है। आपके पास विस्थापन क्या होता है, दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अच्छा जी, चलिए आपके पास दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। किसका, दूरी और विस्थापन का। एक और देख लीजिए, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, इन दोनों का मात्रक है जो क्या होता है आपके पास, इन दोनों का मात्रक मीटर होता है। चलिए, अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, यदि आपके पास कोई स्थान से शुरू करते हो आप, और आप चलते 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 उसी स्थान पर आ जाते हो, ए स्थान से शुरू किया, ए स्थान पर ही आगे, यदि दूरी की बात करता है तो आपके पास दूरी जितनी उसने दे रखी है वो तो कुल रखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब विस्थापन की बात करते हो तो विस्थापन आपके पास हमेशा कितना रहता है, शून्य रहता है। इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ चुका है। यहां से सवाल एग्जाम में पूछ चुका है अभी तक। एनटीपीसी आपने दी हो तो 2016 में उसमें पूछा था आपके पास कि यदि एक स्थान ए से चलना आरंभ करे, वही स्थान पर वापस उसी स्थान पर पूरी दूरी करने के बाद ए स्थान पर पहुंचे तो उसका विस्थापन होगा अनंत, शून्य, 1 या आपके पास महत्व, ऐसा कुछ दिया था। तो उस पर ध्यान रखना, आपके पास क्या होता है, विस्थापन शून्य होता है। सबसे बड़ा बात, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, इन दोनों का मात्रक आपके पास मीटर होता है। बैठ गया होगा शायद समझ आपके पास, समझ बैठ गया तो आगे चले गया। चलिए चलो एक और देख लेते हैं। आपने कभी कभी इसको भी देखा होगा सर, ये चित्र जो मैं मान रहा हूं, ऐसे तरह ये देखा होगा आपने चित्र, ठीक है, ये चित्र आपने देखा होगा। तो देखो ये तो क्या है इसकी, ये तो आपके पास क्या है, दूरी। और आप मैं एक रेखा यहां खींच देता हूं, सीधे यहां मिला दिया। तो देखो ये जो है ये इसको तो आप क्या बोलोगे, दूरी, और इसको क्या बोलोगे आप, विस्थापन। क्योंकि ये क्या है, ये रेखा खींच रही है, इस रेखा को तो विस्थापन बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, दूरी। चलिए तो आपके पास दूरी और विस्थापन का समझ बैठ गया होगा। तो चलिए आप चाल पे चलते हैं, अपन चाल पे रखेंगे अपन, चाल का वेग का ले लेते हैं। अच्छा, वैसे चाल का सूत्र क्या होता है आपके पास, चलिए बताइए, चाल आपके पास सदिश राशि है कि अदिश राशि है। सबसे पहला पॉइंट, चाल अदिश राशि है, क्योंकि ये मैथ का सवाल में आता है। चाल आपके पास किस में आता है, मैथ में आती है। तो मैंने ध्यान रखा ना, शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल ध्यान रखो। चाल आपके पास दूरी समय जो है वो किस में, आपके पास मैथ में। तो जो मैथ में आता है वो क्या है आपके पास, अदिश राशि है। और जो साइंस में आता है, जैसे त्वरण आ गया, वेग आ गया, विस्थापन आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, चुंबकीय घूर्णन आ गया, चुंबकीय आघूर्णन आ गया, आपके पास विद्युत धारा क्या है, अपवाद है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसलिए पिछले वीडियो मैंने बताया था, उसको देख लेना। तो चाल का सूत्र क्या होता है आपके पास, दूरी बटे समय। चलिए आ गए दोनों बात, अदिश राशि, ये भी अदिश, ये भी अदिश, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वेग का लेते हैं। हालांकि वेग में भी आपके पास पूर्ण होता है, लेकिन वेग में क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है। विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। तो आपको इसमें फर्क क्या लगा कि समय तो है, लेकिन यहां तो दो मिलाने वाली रेखा है, यहां तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुल दूरी है। अच्छा सर, उसके बाद एक सवाल उठता है कि सर वेग
चाल का मात्रक ही बता दीजिए। तो बताओ वेग और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इंग्लिश में बोले तो एम से मीटर, एस से सेकंड। हो गया यहाँ पर। वेग चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एम एस का मतलब होता है, इस एम का मतलब होता है मीटर, ये भाग का चिन्ह होता है, एस का मतलब होता है सेकंड। तो आपके पास मात्रक ही पूछ लेता है कि चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और आपके पास वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आपके पास पूछ लीजिए दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो दूरी और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अधिकतर मात्रक पूछता है एग्जाम में। तो बैठा होगा यहाँ पे चाल का सूत्र दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ पे तो क्या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, यहाँ पे कुल दूरी है, समय तो दोनों का एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। मैं पूरा बैठ रहा होगा आपके पास। अच्छा सर, दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे? समान होंगे। कब? कौन सी कंडीशन में? देखिए, जब मान लीजिए ये रेखा है, एक रेखा पर डबल बार आप कर रहे हो, यानी उसी में आपके पास पूरी दूरी भी है, उसमें आपके पास विस्थापन भी है, तब आपके पास दूरी और विस्थापन समान होता है। विस्थापन क्या होता है? समान होता है। कब? जब दूरी और विस्थापन समान होता है। कब? जब आपके पास दोनों बिंदुओं आपके पास क्या हो? समान स्थिति में हो। तो आपके पास दोनों का आपके पास क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, यहां तक दूरी और शून्य है तो शून्य रहेगा, बराबर है तो बराबर रहेगा, कहने का मतलब ये। अच्छा, विस्थापन का मान दूरी से कम होता है, ये और ध्यान रखना। क्या है? विस्थापन का मान दूरी से कम होता है। मैं लिख देता हूं, दूरी से कम होता है। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है सर, कि विस्थापन का मान दूरी से कम होता है। अच्छा जी, विस्थापन का मान दूरी से कम होता है, तो इसका मतलब हो गया कि दूरी अधिक रहेगी है, यानी कि पूरी दूरी का मान अधिक रहेगा। तो दूरी का मान क्या रहेगा? अधिक रहेगा। किससे? दूरी का मान, बोलो इसी में से निकल गया ना, विस्थापन से अधिक होता है, अधिक होता है। बैठ गया समझ? दूरी का मान विस्थापन से अधिक होता है, विस्थापन का मान दूरी से कम होता है। विस्थापन का मान दूरी से कम होता है, दूरी का मान विस्थापन से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। चलिए अब आपके पास क्या बच रहा है? त्वरण। चलिए त्वरण को समझा देता हूं। बैठा होगा शायद आपके त्वरण, समझ बैठ रहा है ना? एग्जाम में कहां से सवाल आया, मैं बता भी रहा हूं आपको कहां से सवाल पूछेगा वो इसमें पॉइंट में से। अच्छा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नंबर एक बात, वेग के परिवर्तन की दर को वेग के परिवर्तन की दर को, ये के है, ध्यान रखना ना, वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, त्वरण का सूत्र बताइए। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे में समय। वेग बटे में क्या रहता है? समय। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? तो आप इसका मात्रक दोगे मीटर पर सेकंड, और इस पे क्या रख दोगे? स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट मात्रक पूछ लेता है। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? चाल और वेग का मात्रक मीटर पर स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसका रहता है? चाल और वेग का। त्वरण का क्या होता है? स्क्वायर लग जाता है किसमें? मीटर प्रति सेकंड। और दूरी और विस्थापन का क्या होता है? मात्रक मीटर होता है। यहां तक ठीक है। यदि आपके पास दूरी अधिक होती है, विस्थापन कम होता है, तो आपके पास विस्थापन दूरी से कम होता है, दूरी विस्थापन से अधिक होती है। ठीक है। वेग के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं।
वेग का मैंने समझा दिया आपके पास। तो ये था सर आपके पास गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आपके पास मापक यंत्र का पढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद आपके पास गति पे पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होते हैं, जड़त्व के नियम क्या होते हैं, न्यूटन की गति के नियम, सबको अपन फोकस करके पढ़ेंगे। तो देखिए वह मोस्ट सवाल है, इसमें से एक 100% आपके पास एक या दो सवाल एग्जाम में जरूर पुटअप होंगे सर। इसका मात्रक मैंने बता दिया आपके पास, इसको वेग किसे बोलते हैं, त्वरण किसको बोलते हैं, किसका मान अधिक रहता है, किसका कम रहता है। कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब कर देना लोग इसको भैया, और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नमस्कार, चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।